हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि आपने देखा होगा, इससे पहले मैंने एक केमिस्ट्री का एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया है अबाउट दी टॉपिक। टॉपिक नहीं कह सकते हैं, थोड़ा बेसिक केमिस्ट्री, जिससे आपके लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, या हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, मतलब टॉप टू बॉटम बढ़ेगा या लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, क्या ट्रेंड मेटेलिक कैरेक्टर फॉलो करता है, वो सारी चीजें थोड़ा थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, जिसमें मैंने ये सारी चीजें कवर की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले वो लेक्चर देख सकते हैं ताकि थोड़ा और अच्छे से समझ आए। अभी के लिए जो अप टू 10th लेवल हमने वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिस्कस किया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन से एल्कली मेटल्स है, कौन से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, ये सारी चीजें सारी डिटेल्स में हम लोगों ने देखा था क्या क्या होता है और कैसे। मैंने ये भी बताया था कि एटम फॉर्मेशन ही क्यों करता है बॉन्ड का, मतलब क्या जरूरत है एटम को बॉन्ड बनाने की, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी। नाउ वी विल मूव ऑन टू द टॉपिक एंड चैप्टर ऑफ योर बुक, मेटल एंड नॉन मेटल्स, जिसमें आज हम मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल, अभी अभी के लिए हम मेटल्स के इस लेक्चर में हम मेटल्स के बारे में कवर करेंगे कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, वो किस टाइप की रिएक्शन शो करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो किस टाइप से रिएक्शन करते हैं, या कौन कौन से मेटल हैं जो वाटर से रिएक्ट कर मतलब कोल्ड वाटर से रिएक्शन देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, कौन से मेटल किस टाइप से रिएक्शन देते हैं, कौन सा ऑक्साइड बनाते हैं, ये सारी चीजें तभी समझ पाओगे जब लास्ट लेक्चर में सारा देखोगे, क्योंकि मैंने उसमें बताया है वैलेंसी के बारे में। जब आपको वैलेंसी के बारे में पता होगा तभी आप बता पाओगे कि ये मेटल बाइवेलेंट है, डाइवेलेंट है या मोनोवेलेंट है। ये सारी चीजें पता होंगी तब जाके आपको थोड़ा समझ आएगा। उसके मैं फिर बता रही उस स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी बेसिक से शुरू किया है। अगर आप 11th-12th में हो तो ऑब्वियसली आपको सारी चीजें पता होंगी, बट इफ यू आर इन 9th ग्रेड और 10th ग्रेड, अगर 10th ग्रेड में भी हो, 9th में अगर ना करके आ गए और नहीं समझ आया तो उसको देख सकते हो, बेसिक से आपको समझ आएगा। अभी मैं मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। इससे पहले एसिड बेस सॉल्ट भी है आपका, और फर्स्ट चैप्टर भी है जिसमें बैलेंसिंग वगैरह, वो भी हम कवर करेंगे। बट मैं भी मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि फिजिकल प्रॉपर्टी, देखो इससे क्वेश्चंस आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी से भी आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी से भी आते हैं, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीजें आती हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। और अब तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपको कुछ सिचुएशन दे देंगे कि ये पर्सन इस तरीके से इतना मतलब रिएक्शन करा रहा था तो कुछ ब्लैक कलर का कंपाउंड बना है, तो ब्लैक कलर कंपाउंड कौन सा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। वो सारे क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे। देखो एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा आपके नहीं दिया, बट क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के आते हैं, ठीक है। तो वो सारा हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उससे पहले हमको जानना होगा कि मेटल्स एक्चुअल में होते क्या है और उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो यहाँ मैंने कुछ लिख रखा है, चलो स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल लो और जो जो तुमको लगे टॉपिक, जो जो लगे तुमको इम्पोर्टेंट, उसको नोट डाउन करो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेटल, हम मेटल की दो टाइप की प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं। पहला, मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल का क्या मतलब होता है? मेलेबल वो होते हैं जिनको हम हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, जिनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकें, ठीक। तो सबसे पहले बहुत ही मतलब सबको ही लगभग पता होता है कि मेटल्स मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं नेचर में। सेकंड प्रॉपर्टी इज डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल का क्या मतलब है? डक्टाइल मतलब कि उनको जो है वायर्स में कन्वर्ट किया जा सके। ओके, जैसे ये इसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट कौन सा है? गोल्ड। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट। अगर आपको पता है या नहीं भी पता है तो जो गोल्ड होता है ना, उसको अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ के वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, इतना डक्टाइल होता है। दैट्स व्हाई गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, और वायर्स में डक्टेबिलिटी का मतलब वायर में, तो मेटल्स डक्टाइल होते हैं, लस्ट्रस होते हैं एंड कैन बी पॉलिश्ड। ओके, ये तो नॉर्मल है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी, हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई डेंसिटी। देखो यूजुअली जो होता है मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बट
there is an exception, as chemistry is full of exceptions. So welcome to chemistry. As a cesium and gallium are the two metals जो कि उनकी वो उनकी मेल्टिंग पॉइंट इतनी लो होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि वो अगर आपने पाम में भी रखोगे तो भी वो मेल्ट हो जाएंगे। तो ये याद रखना कि हो सकता है इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि कौन से दो मेटल हैं ऐसे जो इजिली यहाँ जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है, तो वो सीजियम और गैलियम है। ठीक है, मैंने यहाँ अगर आपको मैं आगे दे रही हूँ, अगर आपको नाम नहीं पता है, सिंबल से सीजियम और ये है गैलियम। ठीक है, उसके बाद देखो सारे मेटल्स जो हैं, जितने मेटल्स हैं सब सॉलिड हैं सिवाय मरकरी के। मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। Hg मीन्स मरकरी। ओके, एक और एक्सेप्शन है। देखो मैंने कहा कि मेटल जो होते हैं लस्ट्रस होते हैं नेचर में, बट एक नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होता है बट स्टिल वो नॉन मेटल है, दैट इज आयोडीन। ओके, आयोडीन एक ऐसा एक्सेप्शन है जो लस्ट्रस होता है बट नॉन मेटल होता है। अब देखो एक चीज, मैंने जैसे तुमको अगर मैंने ऐसे तुमको लर्न करवाया कि नहीं एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसमें दोनों एस ब्लॉक में अभी ग्रुप 1 और ग्रुप 2, अभी तुम समझ लो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। इधर आओगे तुम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 में, तो उसमें तुमको कुछ नॉन मेटल्स कुछ मेटलॉइड्स मिलेंगे। तो अभी क्या करोगे कि मैम इतना सब याद कैसे रखेंगे? अगर कोई एक ऐसी ट्रिक हो जिससे हम बता सकें कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है ना, कुछ ऐसा हो तो कितना इजी होगा। मतलब ऐसे लर्न रट लोगे कि ये मेटल है मेटल। देखो एक बहुत इजी सी ट्रिक है जिससे तुम कोई भी एलिमेंट देख के बता पाओगे वो मेटल है या वो नॉन मेटल है। ठीक है, ये ट्रिक सीख लो, उसके बाद हम मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब मेटल कैसे रिएक्ट करता है, कैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मेटल का रिएक्शन अगर एसिड से कराते हैं तो क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अभी तुमको मैंने ये इनके नेम्स नहीं बताया, मैंने तुमको कुछ 5 एलिमेंट लिखे ए बी सी डी एंड ई। अब इसमें मैंने तुमको इसका एटॉमिक नंबर दे दिया है। एंड जैसा ये अगर तुमको नहीं पता है तो ये किसी भी एलिमेंट का जो नोटेशन होता है वो ये होता है, ये इसका सिंबल ये होता है जेड, और यहाँ पर तुम्हारा एटॉमिक नंबर सॉरी ये उसका सिंबल जो भी सिंबल हो, फॉर एग्जांपल सोडियम है तो उसका सिंबल Na, यहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर विच इज 11 एंड एटॉमिक मास 23। ठीक है, ये तुम्हारा रहता है। ठीक, देखो तो तुमको 5 एलिमेंट दे दिए ए बी सी डी एंड ई। 5 एलिमेंट में से तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हें बताना है कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। देखो कैसे बताओगे, तुमको पता होना चाहिए सबसे पहले बात कि नीचे वाला जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। मेटल्स जो होते हैं, जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन तक आ रहा हो वो मेटल होता है। That, क्या मैंने क्या कहा, मेटल एलिमेंट विद 1 to 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक, देखो आउटर मोस्ट शेल क्या होती है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। सबसे बाहर देखो, जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो 2 8 8 18 18 32 के उसमें करते हो, तो जो लास्ट वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं दैट इज द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, उसमें देख के हम बताते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन है। तो देखो अगर तुम एलिमेंट ए की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसके बेस पे करते हैं, उसके एटॉमिक नंबर के। ठीक है, तो एलिमेंट ए का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। तो अगर तुम ए का करने जाओगे, ठीक है, तो होगा 281। ठीक, तो अगर 281 दैट मीन्स ये क्या हुआ, मेटल हुआ, बिकॉज आई सेड कि 1 to 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल आर मेटल्स। ठीक, अब अगर तुम आगे देखोगे, हाँ, तो अगर 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में है वो मेटल है, तो 4 to 7 क्या होगा, ऑब्वियसली नॉन मेटल है ना। यहाँ लिख लो, यहाँ लिख देते हैं नॉन मेटल एलिमेंट with 4 to 7 electron
इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, वो तुम्हारा होता है नॉन मेटल। ठीक, अब तुम अगर इसकी बात करोगे बी वाले की 9, अगर तुम इसका करने जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही करते हैं 2 और 9 में से कितना बचा 7, दैट मीन्स ये क्या हुआ, नॉन मेटल हुआ। ठीक, नेक्स्ट देखो सी 12 24, इसका करोगे 2 8, अभी कितना बचा 8 2 10 2 12, 2 है, दैट मीन्स कि क्या होगा, मेटल। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। डी 15 करोगे अगर तो 15 31, तो 2 8 5 है ना, 8 2 10 5 15, तो ये क्या हुआ, नॉन मेटल। ठीक, अभी ये करना है 17, देखो 35 ई 17 2 8 7, 7 इलेक्ट्रॉन, स्टिल 7 इलेक्ट्रॉन, 4 to 7 तक आउटर मोस्ट में अगर है तो 4 से 7 तक कितना होता है, नॉन मेटल, तो ये हुआ तुम्हारा नॉन मेटल। ठीक, तो आई होप अगर आगे तुमको कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए तो तुम इजिली ये तो बता ही सकते हो कि ये मेटल होगा या ये नॉन मेटल होगा, बहुत इजिली उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आसानी से बता दोगे कि वो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। ओके, ठीक है, चलो इतना तो समझ आ गया। हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली, अब हम देखेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे तुम्हारे ज्यादातर क्वेश्चंस बनेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी तो रटने वाली है, कोई भी आसानी से रट के उनको कर लेगा, बट केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमको अच्छे से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके ही हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक, पहली प्रॉपर्टी ये कह सकते हो आप कि मेटल्स lose electron and form positive ions. That means क्या, मेटल्स क्या हुए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हुए, है ना, अगर वो पॉजिटिव आयन बना रहे हैं दैट मीन्स मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई कि मेटल जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जैसे किसी मेटल की बात करो, सोडियम है, देखो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, क्यों, पहले भी बता चुकी हूँ पिछले वाले लेक्चर में, क्यों होगा ऐसा। देखो सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो ये इसकी ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगी, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। सो दैट्स व्हाई ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि स्टेबल है। ठीक है, और फिर किसी और को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और उसके साथ बॉन्ड बनाता है, स्टेबिलिटी एक्वायर करता है, दैट्स व्हाई। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो मेटल का, अब देखो सेकेंड प्रॉपर्टी है मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन, किस तरीके से कंबाइन करते हैं, मेटल को ऑक्सीजन से अगर तुम रिएक्शन कराओगे तो बेसिक ऑक्साइड बनता है। ध्यान रखना मेटल हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगी इस लेक्चर में, अगले लेक्चर में, जिससे क्वेश्चन की ये जो छोटी छोटी बातें ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन में उसी को यूज करोगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो मेटल्स जो होते हैं हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। ओके, ये तुम्हारा बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो अगर रिएक्शन देखोगे तो M प्लस O2 2M, तो MO। ठीक, इस तरीके से रिएक्शन कर सकते हो, किसी भी 2MO कोई भी मेटल ले सकते हो, कोई भी मेटल, लाइक एग्जांपल के लिए तुम Mg ले लो, Mg
प्लस O2 2 mg 2 mg O। ठीक, तो ये तुम्हारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो तुमको ध्यान रखनी है। अगला, ये जो बेसिक ऑक्साइड है, ये जो बेसिक ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन अगर हम वाटर से करते हैं तो क्या बनेगा, ठीक है। अगर इस बेसिक ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम वाटर से करें तो क्या होगा, ये बेस बनाता है, ठीक। सपोज सोडियम या मैग्नीशियम का ही चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखो ये इसका MgO, ये जो इसका ऑक्साइड बना, इसकी रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सारी चीजें ध्यान रखने वाली हैं, याद रखने वाली हैं, याद रखना। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आपको इतना समझ आया होगा आई होप। देखो, तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहला कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सेकेंड थिंग, जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्साइड तो बनाएगा ऑब्वियसली, बट बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, ये बेसिक ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक। अगली प्रॉपर्टी क्या है, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते चलना, अच्छे से समझते चलना, वरना सब कुछ उड़ जाएगा। देखो, अगली प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत सारी डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की। तो देखो, कुछ कुछ प्रॉपर्टी तुमको ध्यान रखनी है, जैसे सोडियम और पोटेशियम जो होता है, अगर हम उसको ऐसे खुले में रख दें तो वो आग पकड़ लेता है। सोडियम एंड पोटेशियम कैच फायर इन द ऑक्सीजन। ओके, टू देखो, ऑक्सीडेशन से क्या मतलब है, कहने का मतलब है सारे मेटल जो होते हैं सेम तरीके से ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। मैंने कहा मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, पर सारे मेटल सेम तरह से रिएक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो सोडियम और पोटेशियम होता है वो बहुत ही विग्रसली रिएक्ट करता है, ठीक है। उसमें ऐसा भी चांसेस होते हैं, आग लगने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। दैट्स वाई सोडियम और पोटेशियम को हम हमेशा केरोसिन ऑयल में रखते हैं, जिससे ये एक्सीडेंटल फायर ना हो, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम जो है वो बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन, ठीक। वहीं अगर हम बात करें दूसरे मेटल्स की, दूसरे मेटल की अगर हम बात करेंगे तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे हम देखेंगे, जैसे मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, जिंक हुआ, लेड हुआ, इन पे ना एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ऑक्साइड की, जो अगर हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करेंगे जो फर्दर ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं, ठीक है। और सिल्वर और गोल्ड जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करता, तो इसलिए हम कहेंगे कि डिफरेंट मेटल शोज डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स दी ऑक्सीजन। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट हम बात करेंगे कि वाटर से कैसे रिएक्शन करते हैं, ठीक है। रिएक्शन विद वाटर, देखो, ठीक है। वाटर से देखो, रिएक्शन अगर तुम देखोगे वाटर से, तो सोडियम और पोटेशियम बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, और जब वो वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है जो आग तक पकड़ सकती है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक है, ठीक, बहुत सारी हीट रिलीज हो रही। तो रिएक्शन कैसे होती है, देखो, अगर पोटेशियम प्लस वाटर की रिएक्शन कराओगे, आई सेड, क्या एक चीज तो तुमको पता है क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड ऑब्वियसली, KOH प्लस H2। देखो, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, नहीं, इधर दो हाइड्रोजन है, इधर तीन है, ठीक, दो पोटेशियम, दो लगा दिया, दो हाइड्रोजन, दो पोटेशियम, दो ऑक्सीजन, चार हाइड्रोजन हो गया, ठीक है।
तो ये जो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है, मैंने तुमसे बताया था जैसे ऑक्सीजन की डिफरेंट रिएक्टिविटीज होती है, वैसे हम वाटर के केस में भी देखेंगे डिफरेंट रिएक्टिविटी। सिमिलरली अगर हम सोडियम की रिएक्शन कराएंगे वाटर से, ठीक है, तो NaOH बनेगा और H2 गैस रिलीज होगी। ठीक, ये चीज तो हुई सोडियम पोटेशियम। लेकिन मैग्नीशियम जो है, अगर हम मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, वो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। सेकेंड पॉइंट, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर। अब देखो, ये तो हमारे लैंग्वेज के फॉर्म में कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, बट वाटर का तो फॉर्मूला सेम ही होगा, H2O ही होगा ना। तो Mg की रिएक्शन जब कराओगे तो वहां पे भी हाइड्रोक्साइड बनेगा, Mg प्लस वाटर। पर क्या तुमको फॉर्मूला बनाना आता है? अब तुम क्या, ऐसा भी हो सकता है MgOH बना दो। अगर किसी को नहीं पता होगा तो कहेंगे जैसे ऊपर रिएक्शन हुई है वैसे मैम यहाँ 2 लगाया था, मैम ने यहाँ 2 लगाया था, तो लो हो गया MgOH और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। सही है ना? बट गलत है। क्यों? ये कहेंगे मैम ऐसे लगा दिया, लो बैलेंस हो गई, 2 Mg है, 2 O है, 2 H है। नहीं, हमेशा Mg की वैलेंसी +2 होती है ना। फॉर्मूला हम क्रॉस करके बनाते हैं। देखो, अगर हम Mg और उसका हाइड्रोक्साइड बनाने जा रहे हैं तो उनको दोनों की वैलेंसी पता होना चाहिए। Mg की वैलेंसी है +2, OH की वैलेंसी है -1। इसका इसके साथ क्रॉस, इसका इसके साथ क्रॉस, तो फॉर्मूला बनेगा MgOH का होल ट्वाइस। OH ये वाला 2, इसके साथ ये 1 मल्टीप्लाई हो गया। 1 को हम ऐसे लिखते नहीं, तो हम लिखते हैं MgOH का होल ट्वाइस। इसलिए जो इसका हाइड्रोक्साइड बनेगा ये नहीं, जबकि ये बनेगा MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2। ठीक, समझ आया? ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। इसलिए हमेशा वैलेंसी और फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो होता है, मैंने क्या कहा, हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। अब देखो, मैग्नीशियम तो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, बट एल्युमिनियम और जिंक ये जो है वो स्टीम से रिएक्ट करता है। अब फॉर्मूला वही बात, ये तुमको थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि कौन हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहा है, कौन कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है, कौन स्टीम से रिएक्ट कर रहा है। बट फॉर्मूला तो वही रहेगा, वाटर का ही रहेगा और हाइड्रोक्साइड का ही फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो जिंक से रिएक्शन देखेंगे, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन से। थर्ड पॉइंट लिख लो, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन, यानी Fe। आयरन का सिंबल Fe होता है। रिएक्ट विद स्टीम। ठीक, स्टीम भी इटसेल्फ वाटर का ही फॉर्मेशन है ना। अब देखो, अब तुमको फिर वही बात, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनाना है तो पहले तुम इधर देख लो, इधर तुम देख लो, एल्यूमिनियम की वैलेंसी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कुछ नहीं, +3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3। ठीक, OH -1, तो यानी फॉर्मूला क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH होल थ्राइस। जब तुमको ये पता है तो आधा काम तो तुमने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, तो तुम एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराओगे वाटर से तो ये बनेगा AlOH होल थ्राइस, और तुमको पता है हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब तुम इक्वेशन को बैलेंस करो, इधर OH होल थ्राइस है, यहाँ 3 और 2 5 है। अब कैसे कर सकते हो, 5 तो नहीं हो सकता है ना, तो अगर तुमने यहाँ 3 लगा दिया 6 हो गया, 6 हो गया। ठीक, अगर तुमने यहाँ 2 लगा दिया तो इस हिसाब से ऑक्सीजन भी 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है। यहाँ देखो, तो यहाँ 6 लगाओ, यहाँ 6 लगाओ। ठीक, और 6 हो गया, तो ऑक्सीजन को 6 हो गए। अभी हाइड्रोजन इधर 6 है और यहाँ 3 लगा दो। ठीक, और यहाँ 2 लगा दो, तो देखो 2 एल्युमिनियम, ठीक, और ऑक्सीजन, 3 2 जा 6, 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 12 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन ये और 6 हाइड्रोजन ये।
तो रिएक्शन बैलेंस्ड है। सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि जो हम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे उसका फॉर्मूला क्या होगा, तब जाके सही बनेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हम ऐसे क्रॉस वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाते हैं। ठीक है, ये पता होगा तो सब सॉर्टेड। देखो सिमिलरली हम जिंक की रिएक्शन कराएंगे और आयरन की कराएंगे। जिंक होता है +2। ठीक है, तो जिंक अगर +2 है तो क्या रिएक्शन करेगा, देखो Zn प्लस H2O ZnOH होल ट्वाइस प्लस H2। ठीक, तो ZnOH होल ट्वाइस प्लस H2, तो यहाँ 2 लगा दो, बस हो गया बैलेंस। 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 2 4 हाइड्रोजन। ठीक, तो ये तुम्हारी रिएक्शन हो गई Zn के साथ। जिंक की वैलेंसी, अभी तुम लोग को जिंक उतना नहीं पता होगा, जिंक 30 होता है एटॉमिक नंबर, उसकी वैलेंसी होती है +2 और OH का तो -1 ही होता है। तो ये अगर तुम क्रॉस करके इसका फॉर्मूला बनाओगे तो ZnOH होल ट्वाइस बनेगा। ठीक है, आई होप इतना समझ आया होगा। ठीक है, ये कुछ थी केमिकल प्रॉपर्टीज कि रिएक्शन कैसे हो रही है, तुमको ये सारा पॉइंट्स पता होना चाहिए। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कौन सा मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा था, कौन सा मेटल हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहा था, कैसे रिएक्ट कर रहा था। ये तो तुमको मतलब अगर हम इन जनरल फॉर्मूला बोले, अगर हम इन जनरल बोले तो मेटल की रिएक्शन जब वाटर से कराते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है ना, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक, इतना का मेटल ऑक्साइड नहीं, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक, इतना समझ आया। देखो ये सारी चीजें तुमको समझ आ गई, और कुछ ऐसे मेटल हैं जो वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते हैं। अभी शायद मैंने तुमको बताया भी था, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, लेड है, ये सारे जो होते हैं वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। अब देखो तुमने वाटर से रिएक्शन पढ़ ली, मेटल एसिड से रिएक्ट कैसे करता है। मेटल की रिएक्शन अगर तुम एसिड से कराते हो तो क्या क्या किस चीज का फॉर्मेशन होगा, तुम खुद सोचो। एक मेटल एंड कोई भी एसिड एज्यूम कर लो, जैसे कि HCl या कोई भी, है ना। तो जब मेटल की रिएक्शन एसिड से कराओगे तो उसका सॉल्ट फॉर्म होगा और वही हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, देखो इसमें भी एक्सेप्शन है। देखो जैसे कि हर मेटल जो भी रिएक्ट करेगा एसिड से वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, पर HNO3 के केस में ऐसा नहीं होता है। नाइट्रिक एसिड इटसेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जब नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन किसी मेटल से कराते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट कर देता है उसको। ठीक है, वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। तो ऐसा क्या होता है, देखो जब भी नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन जब कराते हैं तो क्या है कि क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, मतलब जैसे नॉर्मल रिएक्शन होती है मेटल और एसिड की, तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड HNO3 एक बहुत अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इस हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देता है और खुद इटसेल्फ N2O NO2 या मतलब इस तरीके के ऑक्साइड्स बनाता है। ठीक, स्टिल मैग्नीशियम और मैंगनीज दो ऐसे मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करने पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो मेटल से रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है। क्यों, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैंने क्या कहा था, ऑक्सीडेशन का मतलब ही एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और जैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। जब ये ऑक्सीडाइज कर देगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, है ना। स्टिल मैग्नीज एक्सेप्शन किसमें है, मैग्नीज और मैग्नीशियम में। मैग्नीज और मैग्नीशियम दो ऐसे मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पे भी उसका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, समझ आया इतना पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नोट कर लो।
देखो नेक्स्ट है जो आपकी बुक में शायद गिवन नहीं है, बट फिर भी मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन से। कुछ नहीं, मेटल की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से करा होगा तो मेटल हाइड्राइड बनाएंगे। एज आई सेड कि सोडियम मेटल हो मान लो 281, ये एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, है ना, तो ये Na+ बनाएगा। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, वो स्टेबल, तो मेटल हाइड्राइड बनता है। तो कहने का मतलब है कि अगर मेटल की रिएक्शन हम किसी मेटल की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन से कराते हैं तो कुछ नहीं, Na+H2, तो 2NaH मेटल हाइड्राइड बनता है। ठीक, ये सारी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने बताई, ये सारी एक एक केमिकल प्रॉपर्टी आपके आने वाले क्वेश्चंस में यूज होने वाली है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थी सारी प्रॉपर्टीज, बहुत ध्यान से याद रखना, इनको कहीं नोट डाउन कर लेना। जितना मैंने बताया आज का एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें पता होंगी आपको तो ही आप क्वेश्चंस कर पाओगे। आगे हम क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। जैसे आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दे रखे होंगे अगर हम देखें तो, हाँ, जैसे कि वाई सोडियम कैप्टेन केरोसिन ऑयल रिएक्शन आयरन की स्टीम से, कैल्शियम की पोटेशियम से, वाटर से। देखो इसके बाद मैंने तुमको अभी जैसे बताया था कि मेटल जो है हर मेटल अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से। दैट मीन्स इससे हम कह सकते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो जिससे हम बता सकते हैं कि किस तरीके से रिएक्ट करेगा। दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। कि रिएक्टिविटी सीरीज कौन सा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आएगा, कौन सा नीचे आएगा, कौन किससे ऊपर होगा, कौन किससे नीचे होगा, किस तरीके से हम बताएंगे ये वाला मेटल इस मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, इसको नहीं कर पाएगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ नहीं करेगा। बहुत सारी चीजें हैं, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अब तक के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज बहुत ध्यान से पढ़ो समझो। बेस्ट ऑफ लक।